चलो देखिए, सबसे पहले तो अपने ब्रेन को पूरी तरह से फोकस रख लेंगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका फोकस्ड ब्रेन। अगर आप फोकस नहीं है तो किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। सो एवरीवन, यू कैन सी ओवर हियर, हम लोग करने वाले हैं अच्छी वाली प्रैक्टिस। Why we are going to do practice? Because practice makes a man perfect. So keep practicing, keep improving. Now मैंने कहा प्रैक्टिस करते रहो, keep practicing. इसमें SING लगाना है ना, ये वर्ब है इसलिए। Keep practicing, बोलते रहो, keep speaking, आते रहो, keep coming. आपको यहां आते रहना चाहिए। You should keep coming here. You should keep coming here. इंग्लिश बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या कहेंगे? स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो। स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। क्या कहेंगे? बोलो। स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना शुरू करो। स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाते रहना चाहिए। यू शुड कीप टीचिंग इंग्लिश। आपको यहां आते रहना चाहिए। बोलिए, आपको यहां आते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हियर। यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर। वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। आपको बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको पढ़ाते रहना चाहिए। यू शुड कीप टीचिंग। मुझे पता है आप क्या चाहते हो। आई नो वॉट यू वॉन्ट। मुझे पता है आपने क्या किया। I know what you did. मुझे पता है आपके पास क्या है। I know what you have. मुझे पता है आप क्या कर सकते हो। I know what you can. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। I know what you can do. No need to say. मुझे पता है आप क्या बोल सकते हो। I know what you can. चूंकि बोलना एक अलग वर्ब आ गई तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। I know what you can speak. मुझे पता है आप क्या पढ़ा सकते हो। I know what you can teach. क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था? Are you the same? Are you the same guy whom I met yesterday? नहीं, मैं वो बंदा नहीं हूं जिससे आप कल मिले थे। No, I am not the guy whom you met yesterday. वो तो मेरा भाई था। It was my brother. Or you can say he was my brother. वो तो मेरा भाई था जिससे आप मिले थे। He was my brother whom you met. He was my brother whom you met. मुझे पता है आप क्या चाहते हो। I know what you want. मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। I know what you're doing. मुझे पता है आपके पास क्या है। I know what you have. जो आपके पास है वो आपका है, जो मेरे पास है वो मेरा है। What you have is yours, what I have is mine. जो आपके पास है वो आपका है। जो आपके पास है वो आपका है। what you have is yours. and जो मेरे पास है, what I have is mine. जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है। what you have is enough. जो तुम्हारे पास है वो इनफ नहीं है, तुम्हें और गेन करना है। what you have is not enough. you have to gain more. नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना सीखोगे उतना आपको फील होगा कि आपको उतना ही कम आता है। बहुत प्यारा सेंटेंस है। नॉलेज इज द थिंग। नॉलेज एक ऐसी चीज है दैट एज मच you learn it, जितना ज्यादा आप इसे सीखोगे, as you feel less, उतना ज्यादा आप कम महसूस करोगे। उतना ज्यादा you feel it less, आप इसे कम महसूस करोगे। इसीलिए कहा गया है that's why it is said that नॉलेज प्राप्त करना एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट होना, लाइफ लॉन्ग जर्नी होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज सेड दैट परसुइंग नॉलेज
परस्यूइंग नॉलेज मतलब नॉलेज को परस्यू करना, नॉलेज प्राप्त करना, गेनिंग नॉलेज भी कह सकते हो। परस्यूइंग नॉलेज शुड बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो कभी नहीं रुके, अ जर्नी दैट नेवर स्टॉप, अ जर्नी दैट नेवर स्टॉप, एक ऐसी यात्रा जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना हो, अ जर्नी इन विच यू हैव टू लर्न अ लॉट, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप वो सब कुछ सीख सके जो आप सीखना चाहते हो, अ जर्नी इन विच यू कैन लर्न एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। क्या आप इस यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू गो विथ मी ऑन दिस जर्नी? क्या आप इस नॉलेज की यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू गो विथ मी ऑन दिस जर्नी ऑफ नॉलेज? देखिए, मैं तैयार नहीं हूं। सी, आई एम नॉट रेडी, क्योंकि ये यात्रा बहुत ही कठिन है, बिकॉज दिस जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट। नॉलेज को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। गेनिंग नॉलेज इज नॉट ईजी। अच्छा, पहले तो आप मुझे बताइए नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी भाषा को जानते हो तो यह आपके नॉलेज का हिस्सा नहीं है, यह आपके इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। इफ यू नो एनी लैंग्वेज, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर नॉलेज, इट इज रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन। नॉलेज वो जो आपकी डिसीजन मेकिंग को सही और गलत साबित कर सके। नॉलेज इज समथिंग दैट कैन प्रूव योर डिसीजन मेकिंग राइट और रॉन्ग। जब आप किसी चीज के बारे में सही और गलत सोचते हैं तो वही आपका नॉलेज काम आता है। व्हेन यू थिंक समथिंग अबाउट, व्हेन यू टेक एनी डिसीजन गुड और बैड, देन द नॉलेज इज यूजफुल देयर। तो नॉलेज वो है जो आपको समझने में हेल्प करता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। नॉलेज इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. So that's called the translation, dear students. If you are ready to translate anything from Hindi to English, you can just go with it. You can practice accordingly. You can make sentences. Now let's move on to the next. क्या आप जानते हो वो कौन है? Do you know who he is? Do you know who he is? क्या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बोलूं? Do you want me to speak with you? मैं आपके साथ नहीं बोल सकता, आप एक अच्छे स्पीकर है, क्या कहेंगे? I can't speak with you. आप एक अच्छी स्पीकर है, you are a good speaker. क्या आप मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं? Are you ready to speak with me? क्या आप मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं? Are you ready to speak with me? क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go there? मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं हूं। I'm not ready to go there. मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हूं। I'm not ready to help you. मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। I'm ready to write, but I have a condition. आपकी शर्त क्या है? What is your condition? आप क्या चाहते हो? What do you want? आप कहाँ जाना चाहते हो? Where do you want to go? आप अभी क्या कर रहे हो? What are you doing now? सर मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ। सर आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? बताइए सही। Why are you learning English? Tell me. Why are you learning English? Tell me. सर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है। सर आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। सर मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। किसी ने दरवाजा नॉक किया, जाकर देखो कौन है। somebody knocked at the door. Go and see who is there. दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। There is no one at the door. तो दरवाजा किसने खटखटाया? Then who knocked at the door? सीसीटीवी कैमरे में चेक करो कि दरवाजा किसने खटाया। Now check in CCTV camera who has knocked the door. मैं सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, वहां पर कोई नहीं है। आई हैव ऑलरेडी चेक्ड सीसीटीवी कैमरा, देयर इज नो वन। फिर दरवाजे को किसने नॉक किया? देन हु नॉक्ड एट द डोर? किसी ने दरवाजे को नॉक नहीं किया। मैं मोबाइल में एक रील देख रहा था जिसमें किसी ने दरवाजे को नॉक किया, तो आपको ऐसा लगा कि वो दरवाजा हम अपना है, अपने घर के दरवाजे को किसी ने नॉक। No one knocked at the door. I was watching a reel in my cell phone in which somebody knocked at the door, and you felt somebody knocked at our home's door.
ये आपकी गलतफहमी है, दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओ रियली, ओ सचमुच, ओ रियली, नो माई बैड। आप कहाँ थे? वेर वर यू? आप कल कहाँ थे? वेर वर यू यस्टरडे? कल मैं घर पर था। आई वॉज एट माई होम यस्टरडे। मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूँ सर, बताइए कैसे ले जा सकता हूँ? सर आई वॉन्ट टू टेक माई इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल, टेल मी हाउ आई कैन। देखिए भाई, इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, पता क्या? Practice. See, to take your English to the next level, in order to take your English to the next level, in order to take your English to the next level, you have to do one thing. You know what? Practice. बिना practice के कुछ नहीं होने वाला है. Nothing will happen without practice. Practice ही है जो आपकी help करेगी. It is only the practice that would help you, that will help you. आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप इंग्लिश सीख जाओगे? डू यू थिंक यू विल नॉट प्रैक्टिस एंड यू विल लर्न इंग्लिश? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, वी विल हैव टू प्रैक्टिस। चलो मेरे साथ बोलो सभी के सभी। ओके, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या ये आपका पेन है, इज दिस योर पेन, क्या ये वही पेन है जो मैंने कल आपको दिया था, दिस इज, कम ऑन, या क्या ये वही पेन है, द सेम पेन, जल्दी बोलो फटाफट, फास्ट, मेरे से पहले बोलने की कोशिश करो, क्या ये वही पेन है जो आपने मुझे दिया था? This is the same pen that you gave me, which you gave me भी बोल सकते हो, चल जाएगा, that you gave me yesterday। नहीं, ये वो पेन नहीं है जो मैंने आपको दिया था। No, this is not the pen which I gave you, that I gave you। आप कहाँ हो अभी? Where are you now? मैं अभी कोचिंग में हूँ, I'm in coaching। मैं घर पर हूँ, I'm at home। मैं स्कूल में हूँ, I'm in school। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, I can help you। मैं पढ़ा सकता हूँ, I can teach। मैं पढ़ाऊँगा, I will teach। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching। मैं लिख रहा हूँ, I am writing। मैं जानता हूं आप क्या लिखना चाहते हो, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू राइट, आई नो वॉट यू वॉन्ट टू राइट। मुझे पता है आपके पास क्या है, आई नो वॉट यू हैव। मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो वॉट यू वॉन्ट। मुझे पता है आप क्या कर सकते हो, आई नो वॉट यू कैन। मुझे पता है आप क्या जानते हो, आई नो वॉट यू नो। जो कुछ भी आप जानते हो वो गलत है, वॉट एवर यू नो इज रॉन्ग। जो कुछ भी आप जानते हो वो सही है, वॉट एवर यू नो इज राइट। जो कुछ भी आपने कहा वो 100% सही है, वॉट एवर यू सेड इज 100% राइट। क्या आपको नहीं लगता आप गलत हो? डोंट यू थिंक यू आर रॉन्ग? नहीं, मुझे नहीं लगता, नो आई डोंट थिंक। आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि आप गलत हो? वाई डोंट यू फील यू आर रॉन्ग? वाई डोंट यू फील यू आर रॉन्ग? मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ नहीं, बिकॉज आई नो वेयर आई एम रॉन्ग एंड वेयर आई एम राइट। आपको अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको वहाँ जाते रहना चाहिए, यू शुड कीप गोइंग देयर। बोलो, स्पीक, मेरे साथ बोलो, स्पीक विथ मी। बोलने के लिए तैयार हो जाओ, गेट रेडी टू स्पीक। दैट्स कॉल्ड द प्रैक्टिस।